नमस्कार दोस्तों, मैं नमस्कार सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नई टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर जो हमारे इंडस्ट्रियल में बड़ी कंपनी में इस तरह से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके सामने निकल कर आएगा। आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन आंसर एक कॉमन क्वेश्चन आंसर है। आप इंजीनियर लेवल में हो या टेक्नीशियन लेवल में हो या कोई भी लेवल में हो या सीनियर लेवल में हो, कोई भी लेवल में हो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू जो क्वेश्चन आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आपका समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन जो सामने आपको निकल कर आ रहा है कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेस होता है। सिंपली है ना, ये सिंपली ये कोई छोटा टेक्नीशियन है उससे भी पूछ सकता है, इंजीनियर लेवल पर है उससे भी पूछ सकता है। तो ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेस होता है सिंपली आपको बताना है दोस्तों, दो लाइन में कि ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस होता है। तो इसी आंसर से एक क्वेश्चन निकलकर फिर से सामने आया। आपने तो बता दिया कि कॉपर लॉसेस होता है, आयरन लॉसेस होता है, तो कॉपर लॉसेस क्या है, कॉपर लॉसेस से हम कैसे समझेंगे कि ट्रांसफार्मर में हानि होता है। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर आपके सामने होना चाहिए, इस तरह से एकदम क्विकली होना चाहिए। आपको कहना है जब ट्रांसफार्मर के कॉइल में हम करंट फ्लो करते हैं, ट्रांसफार्मर के कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो कॉइल में रेजिस्टेंस होने के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ हीट जनरेट करती है। सिंपली ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर के कॉइल में करंट फ्लो होता है तो कॉइल में रेजिस्टेंस होने के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इस हीट को ही हम कॉपर लॉसेस कहते हैं। इससे होता क्या है, हमारे ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी कम हो जाती है, हमारे ट्रांसफार्मर की कुछ इफिशिएंसी कम हो जाती है। हो गया कॉपर लॉसेस। अब आयरन लॉसेस से हमें क्या हानि पहुंचता है। आयरन लॉसेस तो मैंने बता दिया कि ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस होता है, तो आयरन लॉसेस से क्या हानि पहुंचता है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में आयरन लॉसेस के बारे में, चलिए फिर से आज आपको बताता हूं कि जब हम ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई चार्ज करते हैं तो ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना। जैसे ही ट्रांसफार्मर में हम एसी करंट सप्लाई चार्ज करते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो होता ही होता है। हमारे इसके अंदर में क्या रहता है दोस्तों, लेमिनेशन कोर रहता है। ये क्या है, वन टाइप ऑफ कंडक्टर है, चालक है ना। जब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में लेमिनेशन कोर क्या है, एक तरह से आयरन है ना। मैंने क्या कहा, आयरन लॉसेस। जैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई चार्ज होता है तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही जनरेट होता है तो बीच में आयरन होने के कारण, कंडक्टर होने के कारण दोस्तों इसमें क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही कंडक्टर में पास करता है तो इसमें क्या होता है ना, आपका एसी करंट है ना। एसी करंट है तो एक बार मैग्नेटाइज होता है, एक बार डीमैग्नेटाइज होता है। कहने का मतलब है एक बार छोड़ता है, एक बार पकड़ता है। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब कंडक्टर के ऊपर में पड़ता है तो इंड्यूस करंट जनरेट होता है, प्रेरित धारा जनरेट होता है, जिसके कारण ईडी करंट हमारा उत्पन्न हो जाता है, ईडी करंट जनरेट हो जाता है, जिससे हमारा कोर गर्म होने लगता है, एनर्जी की लॉसेस होने लगती है। सिंपली वे में आपको कहना है दोस्तों, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आयरन में चेंजिंग होता है, जब कोई कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होता है तो इंड्यूस करंट जनरेट होता है। जब कोई कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होता है तो इंड्यूस करंट जनरेट होता है, जिसके कारण हमें हीट मिलता है। इस हीट को ही हम, जो हीट जनरेट होता है, इस धारा को ही हम ईडी करंट कहते हैं। और ईडी करंट जैसे ही जनरेट होगा हमारा उस सेक्शन जो हमारा कोर है, लेमिनेशन कोर है आयरन, वो गर्म होने लगेगा, जिससे हमारी ट्रांसफार्मर की एनर्जी में कुछ लॉसेस हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं आयरन लॉसेस। समझ क्लियर। चलिए ये तीनों क्वेश्चन तो मेरा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। ये हट के है, अब मान कर चले कि फेरो फार्नेस में आप क्वेश्चन देने जा रहे हैं, फेरो फार्नेस में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो फेरो फार्नेस का भाई प्रिंसिपल क्या है आपसे पूछेगा ही, है ना। तो फेरो फार्नेस का प्रिंसिपल क्या है,
फेरोफाइनेस किस सिद्धांत पर चलता है, फेरोफाइनेस का मेन प्रिंसिपल क्या है। तो फेरोफाइनेस का मेन प्रिंसिपल है दोस्तों कि जैसे ही हम भट्टी में तीनों इलेक्ट्रोड में सप्लाई चार्ज करते हैं और सप्लाई जैसे ही चार्ज होता है, जब ये रॉ मटेरियल के कनेक्टिविटी में आता है तो अर्किंग स्टार्ट होता है। जैसे ही तीनों इलेक्ट्रोड जब रॉ मटेरियल के संपर्क में आता है तो अर्किंग स्टार्ट होता है, और जैसे ही अर्किंग स्टार्ट होता है तो हमारा हीट जनरेट होने लगता है, और हीट जनरेट होने के कारण हम मटेरियल को गला पाते हैं, पिघला पाते हैं। यही इसका प्रिंसिपल है। 1 नंबर सॉरी 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में क्या है दोस्तों, इंडक्शन फार्नेस का प्रिंसिपल क्या है। मैं इंडक्शन फार्नेस का प्रिंसिपल इसलिए रखा हूं कि ये ईडी करंट से बिलोंग करता है। प्रिंसिपल फार्नेस का जो प्रिंसिपल है ईडी करंट से बिलोंग करता है। जस्ट मैंने अभी कहा ना, इंडक्शन फार्नेस का फंडा क्या है। इंडक्शन फार्नेस एक कुंडली, इसमें कॉइल होता है ना, चारों तरफ से एक कॉइल बना हुआ रहता है, और कॉइल में हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल करंट जब हम फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। इंडक्शन फार्नेस के कॉइल में हम जैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई चार्ज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो गया, जब इंडक्शन के फार्नेस के अंदर में हम जब जो हम सामान बना रहे हैं, सपोज स्टील बना रहे हैं, तो स्टील बनाने का जो मटेरियल है वो क्या है, स्टील बनाने का जो मटेरियल है क्या है, वो भी तो आयरन है ना, वन टाइप का कंडक्टर है ना। जब जैसे ही इस कॉइल के अंदर, इस भट्टी के अंदर में जैसे ही हम उस कंडक्टर को रखते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एसी करंट है। जस्ट मैंने भी बताया कि एसी करंट होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एक बार मैग्नेट बढ़ेगा, एक बार मैग्नेट छोड़ेगा, एक बार पकड़ेगा छोड़ेगा, इसके कारण क्या होगा, इंड्यूस करंट जनरेट होगा, और जैसे ही इंड्यूस करंट जनरेट होगा ईडी करंट का जन्म लेना स्वाभाविक है। वही उसी को हम ईडी करंट कहते हैं, और ईडी करंट जैसे ही बनेगा हमारा हीट जनरेट होगा, और ये हीट से ही हमारा मटेरियल गलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा इंडक्शन फार्नेस का फंडा है, लॉजिक है, प्रिंसिपल है। ईडी करंट जितना बढ़ेगा हीट उतना बढ़ेगा। ओके, तो इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डेवलप करते हैं। ये एसएफसी पैनल के द्वारा इंडक्शन फार्नेस को हम कैसे चलाते हैं, एसएफसी पैनल के द्वारा चलाते हैं। एसएफसी पैनल का काम क्या है, एसएफसी पैनल का पूरा नाम क्या है, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। हम फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करते हैं, कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, इसको हम 200, 400, 500, 600। अब फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोफेशनल होता है ईडी करंट। कहने का मतलब दोस्तों कि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो मेरा ईडी करंट भी बढ़ेगा। अब ईडी करंट यदि बढ़ेगा तो मेरा हीट भी बढ़ेगा। हम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ईडी करंट उतना पर्याप्त हमको नहीं मिलेगा जिसकी सहायता से हम मटेरियल को गला पाए। हमको वहां पर ईडी करंट ज्यादा जनरेट करना है ना। ईडी करंट ज्यादा जितना जल्दी मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज जितना जल्दी स्पीड में होगा उतना फास्टली हमारा हीट ईडी करंट जनरेट होगा, और उतना जल्दी हमारा हीट जनरेट होगा, जिसकी सहायता से हम मटेरियल को गला पाएंगे। इसीलिए इस फंडा, इस लॉजिक की सहायता से, एसएफसी पैनल की सहायता से हम इंडक्शन फार्नेस के अंदर में फ्रीक्वेंसी को डेवलप कर ईडी करंट को डेवलप करते हैं, जिसकी सहायता से हम मटेरियल को गला पाते हैं, पिघला पाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँगा अपने तरीका से, अपने एक्सप्लेनेशन के द्वारा। तो आप इस तरह से कॉन्फिडेंट होकर यदि कहीं भी इंटरव्यू देंगे ना दोस्तों, डेफिनेटली दोस्तों आपके ऊपर इंप्रेशन बनेगा। आप 100% इस इंटरव्यू को निकाल पाएंगे। तो चलिए आज ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा था। ये क्वेश्चन आप हमारे वीडियो को देखिए। इसके अंदर यदि कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली हमें लिखिए। हम फिर से भी इससे अच्छे तरीका से आपके सामने प्रेजेंटेशन करूँगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें एंड वॉच करें। बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आप हमारे बनाए गए वीडियो आप तक इमीडिएटली पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।